रतन देवी निजी नर्सिंग होम को एसडीएम ने किया सीज। निरीक्षण के दौरान स्पेशल डॉक्टर नहीं होने के साथ मिली कई खामियां। धौलपुर जिले में निजी चिकित्सालयों व नर्सिंग होमों में डॉक्टर है ही नहीं और अपनी मनमर्जी के चलते लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में इलाज के दौरान लापरवाही के चलते कभी कभी मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिला प्रशासन को इस तरह की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। उन्हीं शिकायतों के आधार पर और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के दिशा निर्देशन में बुधवार शाम को उपखंड अधिकारी साधना शर्मा विभिन्न निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण किया। उनके नेतृत्व में चिकित्सा टीम ने एक निजी नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण किया, जहां नर्सिंग होम के अंदर किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के नहीं होने के बाद भी ऑपरेशन किए जाने और इलाज में लापरवाही पाई गई। इन सबको देख एसडीएम ने नाराजगी जताई और नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। इसी दौरान चिकित्सा विभाग की टीम मौके से नर्सिंग होम के आवश्यक दस्तावेज भी नहीं मिले और भी काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। इन सबके चलते मामला गंभीर माना गया और उपखंड अधिकारी के निर्देशन में नर्सिंग होम को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही सीज किए गए नर्सिंग होम में जो भी मरीज उपचार अधीन थे उन्हें जिला अस्पताल धौलपुर में शिफ्ट कराया गया। उपखंड अधिकारी साधना शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय धौलपुर के सामने संचालित रतन देवी चिकित्सालय को सीज किया गया है और आगे भी ऐसे फर्जी संचालित निजी नर्सिंग होम के खिलाफ जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। विदित है कि कुछ दिन पहले नगर परिषद रोड स्थित एक निजी अस्पताल में जो कि मैरिज होम में संचालित हो रहा है, एक मरीज की गलत दवा एवं लापरवाही के चलते मौत हो गई थी। प्रशासन ने वहां भी ढील बरती और उचित कार्रवाई न करने के अभाव में वह अस्पताल फिर से उसी मैरिज होम में संचालित हो रहा है। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में अधिकतर निजी नर्सिंग होम फर्जी ही संचालित हो रहे हैं। खाना पूर्ति के नाम पर उनके पास कुछ दस्तावेज ही उपलब्ध है। इन नर्सिंग होम किसी और के नाम से संचालित हो रहे हैं। कि धौलपुर शहर में कई नर्सिंग होम्स हॉस्पिटल्स अनरजिस्टर्ड है और अगर वो रजिस्टर्ड है तो वहाँ पर चेकिंग के दौरान डॉक्टर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ नहीं मिल रहा था। और उसी कड़ी में जिला कलेक्टर साहब के निर्देश पर एसडीएम साहब पूरी मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम को लेकर के आए, जैसे बीसीएमओ साहब चित्रा मीणा जी भी साथ थे और पुलिसकर्मी थे, सभी आए और यहाँ पर देखा कि कोई जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर का भी कुछ पता नहीं है, बाकी सब स्टाफ नज़ारत हैं, कोई मरीजों की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं था, ऐसा सीन था। तय हुआ कि इस अस्पताल को सीज करना चाहिए। उसके बाद मुझे इन्फॉर्म किया गया कि एज ए पीएमओ यहाँ जो रोगी हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए और सारे रोगियों को तरीके से जिला चिकित्सालय में शिफ्ट करा के और उनको समुचित इलाज मिले, इसके लिए कलेक्टर साहब के निर्देश पर, एसडीएम साहब के निर्देश पर मैं आया और यहाँ सारे मरीजों को ठीक प्रकार से शिफ्ट करके उनके इलाज की जो व्यवस्था हो, जिला प्रशासन भी जिम्मेदारी से इलाज कराएगा, इसके लिए उनको शिफ्ट कराया जा रहा है। कार्रवाई क्या की गई है? कार्रवाई सीज कराने की कार्रवाई की जाएगी जो नियमों होगा। गेहूं से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली व पंजीरी भरी कैंट्रा में हुई भिड़ंत। धौलपुर जिले के सैपऊ क्षेत्र के निकटवर्ती गुजरपुरा गांव के समीप बाड़ी मार्ग पर गेहूं के कट्टों से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर और एक कैंट्रा गाड़ी में भिड़ंत हो गई। दोनों ही वाहन सड़क पर तिरछे होकर गड्ढों में अधर झूल हो गए हैं। गनीमत रही कि इस दौरान दोनों ही वाहन पलटने से बच गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन दोनों ही वाहन सड़क पर तिरछे होने के चलते आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। लोगों ने बताया कि क्रय विक्रय के लिए गेहूं के कट्टों से भरे ट्रैक्टर गुजर रहा था। इसी दरमियान एक कैंट्रा गाड़ी आंगनबाड़ी के लिए नन्हे मुन्ने बच्चों को वितरित की जाने वाली पंजीरी लेकर गांव की आंगनबाड़ी पर आ रही थी। तभी कैंट्रा गाड़ी बैक करते समय ट्रैक्टर से टकराकर नाले में फंस गई, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। मौके पर क्रेन बुलाकर दोनों ही वाहनों को सड़क से हटाकर आवागमन सुचारू कराया गया। हर वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम में सर्वाधिक टॉपर्स देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय वनस्थली शिक्षा निकेतन गौशाला धौलपुर।
कक्षा प्ले ग्रुप से 12वीं तक हिंदी और अंग्रेजी माध्यम, संकाय, जीव विज्ञान, गणित, कला वर्ग एवं कृषि विज्ञान, पूर्णतः अनुशासित वातावरण एवं जिले के सबसे अनुभवी और विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षण, सीकर पैटर्न पर आधारित जिले का एकमात्र ट्यूशन फ्री विद्यालय। सत्र 2024 की परीक्षा परिणाम में हमारे 6 विद्यार्थियों ने 97%, 22 छात्रों ने 95, 117 छात्रों ने 90 एवं 250 विद्यार्थी ने 85% से अधिक अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी 12वीं कला वर्ग में पायल कुमारी ने 98.80%, सान्या शर्मा 98.60, सपना ठाकुर 98.60, साक्षी सिंह 97.40, पूर्वी त्यागी 96.80, प्रिंसी कुमारी 96, कृष्णा कुमारी 95.20 एवं अनुराग ने 95% अंक प्राप्त किए। 12वीं विज्ञान वर्ग में माधव तिवारी ने 97.20%, शिवानी शुक्ला 96.40, प्रियंका त्यागी 96, निरंजन सिंह 95.60, भूला राम 95.40, सचिन 95.40, अर्पिता त्यागी 95.40 एवं सुनील कुमार ने 95% अंक प्राप्त कर रचा इतिहास। 10वीं के परिणाम में श्रुति डांगुर ने 97.17%, कीर्ति 96.33, राज शर्मा 96.33, सुहानी परमार 96, कृष सिकरवार 96 एवं हर्ष सिंह ने 95.33% अंकों के साथ लहराया परचम। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें राजकुमार तोमर, संस्थापक, हरिओम तोमर, व्यवस्थापक, विजेंद्र पाल सिंह, प्रधानाचार्य। आपके शहर धौलपुर में स्थित है आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, जो सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, जो कि कक्षा प्ले ग्रुप से 10वीं तक संचालित है। ये विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण है। इसके अंदर एसी एवं डिजिटल कक्षाएं, सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग, आधुनिक लैब व हरा भरा खेल मैदान उपलब्ध है। इस विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक विभिन्न बड़े शहरों से हैं, जिनके रहने की व्यवस्था विद्यालय परिसर में ही उपलब्ध है। इसलिए विद्यालय में 24 घंटे बच्चों के सभी विषय के डाउट्स को समझने और उनको दूर करने के लिए शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय में 24 घंटे पुस्तकालय खुला रहता है, जिससे छात्र किसी भी समय जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो फिर विलंब ना करें, आज ही अपने बच्चे को सुनहरे भविष्य के लिए इस आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय में प्रवेश दिलाएं। एक बार विद्यालय परिसर में विजिट जरूर करें। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल, पता आशियाना कॉलोनी, जेल रोड, धौलपुर। प्रिंसिपल प्रवीण त्यागी। मजदूर के बेटे ने पहले प्रयास में पास की नीट परीक्षा। रोजाना 9 घंटे सेल्फ स्टडी कर पाई सफलता। मंगलवार को आए नीट परीक्षा के परिणाम में कई ऐसे सफल स्टूडेंट सामने आए हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर ये सफलता हासिल की है। नीट परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हर एक स्टूडेंट की सफलता और संघर्ष की एक अलग कहानी है। उन्हीं में से एक है नीट परीक्षा पास करने वाले धौलपुर जिले के सरमथुरा तहसील के खरौली पंचायत के गांव कसारियापुरा के अनेक मीना पुत्र राम नरेश मीना ने पहले प्रयास में कड़ी मेहनत की और सफलता पाई, जिन्होंने 720 में से 605 अंक हासिल कर ऑल इंडिया 484 रैंक हासिल की है। इस दौरान उसने मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखी। इस सफलता में विशेष योगदान टीम हर घर शिक्षा कार्यकर्ता संतराम मीना का रहा है, जो रेलवे में टेक्निकल पोस्ट पर झांसी कार्यरत है। वह बताते हैं कि मैंने छोटे भाई अनेक को समय समय पर मोटिवेट किया। फ्यूचर डॉक्टर अनेक मीना रोजाना 9 घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और कहते हैं कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो लगातार लगन और मेहनत के साथ अपना काम करना होगा। अनेक मीना ने कहा कि मैंने यह फील्ड इसलिए चुना क्योंकि मैं भविष्य में गरीबों की सेवा टीम हर घर के साथ मिलकर करनी है। मैंने सुना है कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। इनके माता पिता का कहना है कि बेटा अनेक हमारा सबसे बड़ा बेटा है, जो हमेशा से डॉक्टर बनने का जुनून मन में लिए फिरते था, जो आज सफल हुआ। इंद्रदेव को मनाने दाल अंगों का किया आयोजन। इन दिनों प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी से जहां हर कोई आहत है, वहीं लगातार जून महीने में भी मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी है। ऐसे में आज बुधवार को बाड़ी शहर में अब भीषण गर्मी से निजात दिलाने, इंद्रदेव को मनाने और जल्दी मानसून आने को लेकर दाल अंगों का आयोजन किया गया है। यह दाल अंगा घंटाघर क्षेत्र के दुकानदारों ने सामूहिक सहयोग से आयोजित किए, जिसमें छोटे बच्चों और गरीब लोगों को भोजन कराया गया। घर घंटाघर क्षेत्र के दुकानदार मनीष गोयल ने बताया कि हर वर्ष गर्मी के महीने में मानसून से पूर्व यह आयोजन क्षेत्र में किया जाता है। इसका उद्देश्य इंद्रदेव को मनाना है। इन दिनों प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है।
मानसून भी देश में तो दस्तक दे चुका है, लेकिन अभी राजस्थान पहुंचने में काफी समय बताया जा रहा है। ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि मानसून जल्दी आए, जिससे हीट वेव और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिले। इसको लेकर दाल अंगों का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि दाल अंगों के बनने के बाद जहां सबसे पहले पास के मंदिर में भोग प्रसादी लगाई गई, वहीं सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों और गरीब लोगों को भोजन कराया गया। बाजार में आने वाले लोगों को भी पत्तल में भोजन दिया गया। घंटाघर क्षेत्र के बड़े बुजुर्ग विनोद सोनी, राधेश्याम अग्रवाल, महावीर वैश्य आदि ने बताया कि बाड़ी क्षेत्र में दाल अंगा पुरानी परंपरा है। बड़े बुजुर्गों का मानना है कि दाल अंगे करने से इंद्रदेव मेहरबान होते हैं, ऐसे में बारिश अच्छी होती है। इन दिनों भीषण गर्मी है, लोग गर्मी और हीट वेव से परेशान हैं। इसी को लेकर आयोजन किया है, जिसमें घंटाघर क्षेत्र के सभी दुकानदारों ने अपना सहयोग दिया है। भीषण गर्मी को देखते हुए सभी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए घंटाघर बाजार बाड़ी के व्यापारियों के द्वारा दाल का और रोटी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छोटे छोटे गरीब बच्चे एवं सभी जात के बच्चों को भोजन प्रसादी दिया जा रहा है और सभी बच्चे अचकिच के खा रहे हैं, जिससे कि इंद्र भगवान खुश हो और बारिश हो, जिससे भीषण गर्मी में थोड़ा बहुत आराम मिले। और सभी घंटाघर के व्यापारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी ने जितना भुगतान हुआ, सभी ने अपने सहयोग दिया और बहुत ही अच्छा सहयोग दिया है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यह प्रोग्राम हर साल हर वर्ष की तरह होता रहे। कितने लोगों का यहाँ खाना पीना हुआ? कम से कम नहीं तो 2 से 3 हज़ार आदमी। क्या नाम है सर आपका? मनीष कुमार गोयल। कथा में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का सुनाया प्रसंग। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बे के नहचोली गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। यह आयोजन नहचोली गांव के समस्त ग्रामवासियों द्वारा माता के मंदिर पर कराया जा रहा है। कथा के दौरान अग्रवाल समाज बसेड़ी द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें अग्रवाल समाज बसेड़ी अध्यक्ष हरिओम गर्ग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरेश गोयल, महामंत्री मुन्नालाल मित्तल सहित सुरेश मित्तल, विजय गोयल, दामोदर मित्तल, पवन गोयल उर्फ बल्ले, ओम प्रकाश बरईवाले, गोपाल गोयल द्वारा प्रेम पूर्वक कथावाचक सहित परीक्षित का माला, पटका व साफा पहनाकर एवं भेंट देकर सम्मान किया गया। कथा के अंतिम दिन परीक्षित बाबा महेश गिरी ने दीप प्रज्वलित कर कथा का शुभारंभ किया। साथ ही कथा के दौरान अंतिम दिन की बेला पर कथा व्यास कुलदीप कृष्ण शास्त्री जी ने श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह के प्रसंग का वर्णन किया। प्रसंग में कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने कहा कि रुक्मणी विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री और साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी। रुक्मणी ने जब देवऋषि नारद के मुख से श्री कृष्ण के सुंदर रूप एवं गुणों की प्रशंसा सुनी तो मन ही मन कृष्ण जी से विवाह करने का निश्चय किया। आए हुए भक्तों श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह को एकाग्रता से सुना और कलाकारों पर पंडाल में बैठे बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने विवाह के मंगल गीत गाए। पंडित कुलदीप कृष्ण शास्त्री ने कथा में आगे बताया कि रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्नी श्री कृष्ण शत्रुता रखता था और अपनी बहन का विवाह राजा 10 कोस के पुत्र शिशुपाल से करना चाहता था। रुक्मणी का जब इस बात का पता चला तो उन्होंने एक ब्राह्मण संदेश वाहक द्वारा श्री कृष्ण के पास अपना परिचय संदेश भिजवाया। तब से श्री कृष्ण विदर्भ देश की नगरी बारात लेकर आए। वहां शिशुपाल व उनके मित्र राजाओं जरासंध को युद्ध में परास्त करके रुक्मणी का उनकी इच्छा से हरण कर लाए। वह द्वारिकापुरी आ ही रहे थे कि उनका मार्ग रुक्मणी के भाई रुक्मी ने रोक लिया और कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारा। श्री कृष्ण और बलराम ने रुक्मी को पराजित करके दंडित किया। कथा के दौरान काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे और कथा में लीन होकर बड़े प्रेम से कथा का आनंद लिया। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार एसी क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, एनसीसी, स्काउट, एनएसएस, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी, सीबीएसई मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली एसी व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं।
घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारे। राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, बांधे परिंदे। बुधवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी एवं बेसिक स्ट्रीम द्वारा गुमट हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्य किया गया। बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव ने समस्त शहर वासियों से प्रतिवर्ष 5-5 पौधे लगाने की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला जिला पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिवहरे द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधों और वृक्षों का होना अति आवश्यक है, इसलिए हर व्यक्ति को कुछ पौधे अपनी जिंदगी में अवश्य लगाने चाहिए। इस मौके पर सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित मंगल, राजन सिंह मीणा, स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर रिंकू कुशवाहा, इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष राम कुमार चौधरी, विदित चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिवहरे व बेसिक स्ट्रीम से हरि सिंह, सतीश गुर्जर, कवित कुमार, प्रमोद कुमार, मोनिका शर्मा व किशोरी भटेली के सहयोग से पौधे रोपे व पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। शिव शंकर ग्लोबल स्कूल ने बच्चों का किया सम्मान। धौलपुर शहर के शिव शंकर ग्लोबल स्कूल में विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कक्षा 5वीं और 8वीं में विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त कर विद्यालय व परिवार का नाम रोशन किया है। इस खुशी के मौके पर विद्यालय चेयरमैन भभूति लाल शर्मा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सभी विद्यार्थियों का स्वागत किया। निदेशक लाला राम शर्मा ने इस सफलता को जीवन का प्रथम पायदान बताते हुए आगे भी इसी तरह विद्यालय व परिजनों का नाम रोशन करने की कहा। संचालक राजेश शर्मा और सतीश शर्मा ने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय विद्यालय टीम व परिवारीजनों को दिया है। इस बीच सत्यवीर ने विद्यार्थियों को देश का भविष्य बताते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम में विद्यालय टीम के प्रभाकर शर्मा, माया देवी, रेणु त्यागी, मीना, ममता, हेमलता, सुमित, कुमारी डॉली, पूनम आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर बच्चों के अभिभावक रघुवीर शर्मा, सत्यवीर, सरजीत, रामू शर्मा, राम बाबू, राधेश्याम, मिलन अस्थाना, पूनम, मनोज दुबे आदि उपस्थित रहे। स्वस्थ पर्यावरण के लिए पौधारोपण जरूरी, नकुल शर्मा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन रक्षक चौकी जोरिया नादनपुर बसेड़ी पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रेंजर नकुल शर्मा, वन विभाग स्टाफ तथा वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति सदस्यों द्वारा बट, पीपल, नीम, करंज तथा अशोक के पौधे लगाए गए। रेंजर नकुल शर्मा ने बताया कि वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग तथा बढ़ते प्रदूषण से पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है तथा मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इन समस्याओं के समाधान के लिए हम सबको अधिक से अधिक पौधारोपण करना जरूरी है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूकता होना आवश्यक है। इस मौके पर नकुल शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी अजय दुबे, फॉरेस्टर रविंद्र सिंह, पवन शर्मा, प्रहलाद सिंह वनकर्मी, मुकेश शर्मा, मगन सिंह, राज बहादुर बटुआ, भरत सिंह तथा धीरा आदि समिति सदस्य उपस्थित रहे। अब नीट, जेईई, फाउंडेशन कोर्स आदि की तैयारी कोटा, जयपुर, सीकर जैसी, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में ही खुल गया है देश का जाना माना ब्रांड फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल, जो कोटा और जयपुर की एक्सपर्ट फैकल्टी से धौलपुर में ही कराएगा आपके अच्छे करियर के लिए बेहतर तैयारी, जिससे धौलपुर में ही होगा आपका इंजीनियर और डॉक्टर बनने का सुनहरा सपना साकार। स्कॉलरशिप की भी सुविधा उपलब्ध, एसी क्लासरूम, स्मार्ट क्लासेस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, पेरेंट्स काउंसलिंग, 10 वर्ष के पेपर एवं ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं एवं नीट, जेईई के बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कराने के लिए स्पेशल क्लासेस की सुविधा। एक बार डेमो क्लास जरूर ले। फिजिक्स वाला एकेडमिक एक्सीलेंस पार्टनर एसएन पब्लिक स्कूल,
पता राधेश्याम पेट्रोल पंप के पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बगल में राजाखेड़ा बाईपास मोड़, जीटी रोड, धौलपुर। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, जीसी सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, ओडेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। विश्व पर्यावरण दिवस पर किया पौधारोपण, बांधे परिंदे। बुधवार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर धौलपुर जिले की नगर पालिका बाड़ी एवं बेसिक स्ट्रीम द्वारा गुमट हनुमान मंदिर परिसर में पौधारोपण कार्य किया गया। बाड़ी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि होतम सिंह जाटव ने समस्त शहर वासियों से प्रतिवर्ष 5-5 पौधे लगाने की अपील की। साथ ही भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला जिला पदाधिकारी एवं सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिवहरे द्वारा पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। इस मौके पर उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्यावरण को बनाए रखने के लिए पौधों और वृक्षों का होना अति आवश्यक है, इसलिए हर व्यक्ति को कुछ पौधे अपनी जिंदगी में अवश्य लगाने चाहिए। इस मौके पर सफाई प्रभारी सीताराम शर्मा, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अमित मंगल, राजन सिंह मीणा, स्वच्छता ब्रांड अम्बेसडर रिंकू कुशवाहा, इच्छा पूर्ति फाउंडेशन के अध्यक्ष राम कुमार चौधरी, विदित चौधरी, सामाजिक कार्यकर्ता वंदना सिवहरे व बेसिक स्ट्रीम से हरि सिंह, सतीश गुर्जर, कवित कुमार, प्रमोद कुमार, मोनिका शर्मा व किशोरी भटेली के सहयोग से पौधे रोपे व पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। आज पर्यावरण दिवस है। 5 जून के मौके पर हम सभी ने यहाँ सब लोगों ने मिलकर पेड़ पौधे लगाए हैं और मैं आज बाड़ी की जनता से और शहरवासियों से अपील करती हूँ कि सभी को हवा जो कम हो रही है, वातावरण अशुद्ध हो रहा है, तो हम सभी को कम से कम 5-5 पेड़ लगाना चाहिए। जो हमारी जो सांसें हो रही कम, जिससे पेड़ पौधे लगाएंगे तो ये सारा वातावरण शुद्ध होगा। और इस समय हम लोगों को मौजूदा हालत में तापमान आप सभी लोग देख रहे हैं कि क्या स्थिति हो रही है, इसीलिए हम सभी को 5-5 पेड़ लगाएंगे तभी इसकी स्थिति सुधरेगी। हर व्यक्ति को एक उद्देश्य बनाकर 5-5 पेड़ लगाएं और वातावरण को शुद्ध करें। पर्यावरण की दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 5 जून है, पर्यावरण विश्व दिवस है। मैं सभी अपील करता हूँ सभी जिले वासियों से कम हर व्यक्ति को 5-5 पौधे लगाने चाहिए, जो कि हमारे जीवन को सुखदायी बनाएगा। ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों से ही मिलती है, शरीर स्वस्थ रहेगा। बस। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा बैठक आयोजित। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर चेतरा मीणा ने बसेड़ी क्षेत्र के चिकित्सा अधिकारी प्रभारियों और एएनएम के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य संकेतकों में अपेक्षित सुधार के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने राजस्थान में 27 आकांक्षी ब्लॉक चिन्हित किए हैं, इनमें से धौलपुर का बसेड़ी भी शामिल है। सामाजिक आर्थिक संकेतकों में तुलनात्मक रूप से पिछड़े हुए इन ब्लॉक्स में 7 संकेतक स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित हैं। बैठक के दौरान उन्होंने निर्धारित 7 संकेतकों जैसे मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, लो बर्थ बेबीज, क्वालिटी इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, हाइपरटेंशन, डायबिटीज स्क्रीनिंग और टीबी उपचार की सफलता की दर के बारे में आवंटित ब्लॉक में सुधारात्मक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य कार्मिक संचालित स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाया जाना भी सुनिश्चित करें। बैठक के दौरान खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सहित अन्य मौजूद रहे। पौधे वितरित कर समझाया पर्यावरण का महत्व। पर्यावरण दिवस के अवसर पर धौलपुर शहर में अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के द्वारा श्री अन्नपूर्णा रसोई के लाभार्थियों को निःशुल्क पौधे वितरित किए गए और पर्यावरण का महत्व समझाया। अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा के प्रदेश अध्यक्ष
दयाकांत सक्सेना ने कहा कि वृक्षारोपण एवं जैव विविधता से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन में मदद मिलेगी। पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ के नतीजे हमारे सामने मौजूद हैं। पृथ्वी का तापमान 50 डिग्री से ऊपर होता जा रहा है। इस अवसर पर अखिल भारतीय चित्रांश वंशज महासभा सचिव अशोक कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर पारस अश्विनी श्रीवास्तव, जागृति समिति के दर्शन सिंह परमार, बंटी सिंह परमार, विशाल माहौर, शिवांग कांत सक्सेना, मुन्नी देवी, मुन्ना खान आदि उपस्थित रहे। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक। शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।